नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ है। आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। खबर यूपी के बस्ती से, जहां पर कुछ पुलिस वालों की गुंडई इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्हें ना तो कानून का डर है और ना किसी का। बस्ती जिले में पुलिस का एक ऐसा कारनामा आजकल सुर्खियों में है और इस कारनामे की वजह से एक एसपी को लखनऊ मुख्यालय में अटैच कर दिया गया, एक कोतवाल और दारोगा को निलंबित कर दिया गया। सीधा सीधा कहें तो इस मामले में कुल 14 सरकारी कर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तो एक पुलिस वाला एक लड़की को रोकता है मास्क चेक करने के लिए और फिर बदतमीजी पर उतारू हो जाता है, क्योंकि उसने कसम खा रखी होगी शायद कि वर्दी तो पहन लिया हूं, क्या हुआ, छिछोरापन नहीं छोड़ूंगा। और फिर लड़की को घंटों चौकी में बैठाए रखता है और काफी देर बाद लड़की का मोबाइल नंबर लेकर उसे छोड़ देता है। और फिर शुरू होता है एक रक्षक के भक्षक बनने का खेल। आरोपी दारोगा दीपक सिंह लड़की को फोन कर करके परेशान करता है, अश्लील बातें करता है, अश्लील मैसेजेस करता है। लड़की इन सबसे तंग आ जाती है और दारोगा का नंबर ब्लॉक कर देती है। नंबर ब्लॉक होने के बाद आरोपी दारोगा तिलमिला जाता है और पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ एक के बाद एक कुल 8 झूठे मुकदमे 1 साल में दर्ज करवा देता है, ताकि लड़की उसकी बात मानकर उसकी यातनाओं को सहती रहे। पीड़िता पहले थाने में जाती है और दारोगा दीपक सिंह की शिकायत कोतवाल से करती है, लेकिन कहावत है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, और होता क्या है, शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। परेशान लड़की एक बार फिर एसपी साहब से मिलती है, लेकिन एसपी साहब तो गंगा जल फिल्म के डीआईजी निकलते हैं और अपने चहेते दारोगा को दिखाने के लिए लाइन हाजिर करते हैं और पुचकार कर छोड़ देते हैं। एसपी साहब तुरंत कार्रवाई करने की बात कहकर आरोपी दारोगा को लाइन बुलाते तो हैं, लेकिन बेटा दोबारा ऐसा ना करना वगैरह वगैरह कह के क्लीन चिट दे देते हैं। लड़की के मानो पैरों से नीचे की जमीन खिसक गई हो। जिसे सजा मिलनी चाहिए थे उसे तो क्लीन चिट मिल चुका था। घर वालों पर 8 मुकदमे पहले से ही दर्ज करवा रखे हैं झूठे। पुलिस वाले अपनों को बचा रहे हैं। वो लड़की क्या करती, कहां जाती? मुकदमों की वजह से शादी टूट गई थी, कोई भी रिश्ता करने को तैयार नहीं था। इन सब बातों से परेशान होकर पीड़िता जाती है राज्य महिला आयोग और मामला पहुंचता है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। और जब योगी बाबा का डंडा चलता है तो होती है जियो 5G के तहत कार्रवाई और शासन के निर्देश पर एडीजी अखिल कुमार को जांच करने के लिए सदर कोतवाली के पोखर भेटवा गांव भेजा जाता है। और जांच के बाद कई बातें निकलकर सामने आती हैं, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा बेनकाब होता है। एडीजी की जांच के बाद आईजी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। पहले तो उस एसपी को लखनऊ मुख्यालय अटैच किया जाता है, कोतवाल और आरोपी दारोगा को निलंबित किया जाता है। ये 20 मार्च को थाना कोतवाली पर प्रार्थनी काजल सिंह की तहरीर के आधार पर 109/21 मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में प्रथम दृष्टया पाए गए साक्ष्यों के आधार पर दीपक सिंह की गिरफ्तारी करके आज उनको जेल भेजा जा रहा है। आगे की विवेचना साक्ष्यों के आधार पर कंटिन्यू की जाएगी। क्या जिन 14 लोगों को नामजद हुए हैं उनके साथ, क्या उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी? अभी जैसे चूँकि प्रथम दृष्टया उसमें उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी, तो उनकी जो जांच रिपोर्ट है और जो प्रथम दृष्टया पाए गए साक्ष्यों के आधार पर दीपक सिंह के खिलाफ जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस आधार पर हमने उनकी गिरफ्तारी की है। आगे जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब जांच का दायरा आगे बढ़ता है तो इस मामले में चोरों और बेईमानों की पूरी लिस्ट निकलकर सामने आती है और पीड़िता की तहरीर पर पुलिस कर्मियों और राजस्व विभाग के कुल 14 सरकारी कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इन आरोपियों के खिलाफ 211, 323, 324, 342, 504, 506, 554, 354, 354 का खागा 120B 65 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। 14 आरोपियों में से तो 12 पुलिस वाले हैं और एक लेखपाल और एक कानून गो। अब इन सब के नाम भी सुनिए। मुख्य आरोपी है सब इंस्पेक्टर दीपक सिंह, सब इंस्पेक्टर राजन सिंह, सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह, आरशी संजय कुमार, महिला आरक्षित दीक्षा यादव, महिला आरक्षण नीलम पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तत्कालीन महिला थाना प्रभारी और निरीक्षक शीला यादव, तत्कालीन कोतवाल निरीक्षक रामपाल यादव, आरशी अवधेश वर्मा, आरशी आलोक कुमार, आरशी पवन कुमार कुशवाहा, 3 पुलिसकर्मी अज्ञात हैं, इनका नाम पता नहीं है,
लेखपाल शालिनी सिंह हैं और कानून गो सतीश श्रीवास्तव। देर से ही सही, लेकिन कार्यवाही तो शुरू हुई। लेकिन एक सवाल जो अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि जब सभी आरोपियों पर कार्रवाई की गई तो सबको बचाने वाले एसपी हेमराज मीणा, जिसने आरोपी को पुचकार कर क्लीन चिट दी थी, उसे निलंबित क्यों नहीं किया गया? उसे कई धाराओं में मुकदमे क्यों नहीं दर्ज किए गए? एसपी हेमराज मीणा को कौन बचा रहा है? खैर, जो भी हो, भला हो महिला आयोग और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। नहीं तो दारोगा दीपक सिंह जैसे घटिया मानसिकता के लोग ऐसे ही रक्षक का नकाब ओढ़कर भक्षक का काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमे जमीनी विवाद में दर्ज हुए हैं, जो कि गांव के लोगों ने ही दर्ज करवाए हैं। बहरहाल अब इस प्रकरण की जांच शासन के निर्देश पर उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले का पटाक्षेप होगा या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वही सवाल एक बार फिर से कि हेमराज मीणा जो एसपी थे, उन्हें लखनऊ अटैच क्यों किया गया? उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया? उनके खिलाफ इन्हीं धाराओं में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? आखिर उनको कौन बचा रहा है? और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का ये बस्ती का मामला सामने आया है, एक लड़की अपने घर से अकेले नहीं निकल सकती। उसे किससे डर है? उसे ना तो चोरों से डर है, ना तो बदमाशों से डर है, उसे वर्दी वाले से ही डर है। और जब वर्दी वाले गुंडे ही इस तरह से गुंडई करेंगे तो क्या होगा? आप अंदाजा लगाइए। जब रक्षक ही भक्षक बनने लगेगा तो क्या होगा? ऐसे ही दीपक सिंह, रामपाल यादव, हेमराज मीणा या फिर तमाम जो 14-12 पुलिस वाले हैं, ऐसे ही पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है और हर जगह इनकी बातें होती हैं और लोग इसी तरह से ग्लानि की भावना जो है वो व्यक्त करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई और अभी जांच चल रही है, क्योंकि मामला अभी कुछ ज़मीनी विवाद का भी जुड़ा हुआ है। पुलिस वाले पहले ही कह चुके हैं, जो आरोपी हैं, कि इस पूरे प्रकरण में गांव का एक चक्रोड बन रहा था। उस चक्रोड को बनवाने के लिए गांव वालों ने कुछ आपसी ज़मीनी विवाद को लेकर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। पीड़िता का कहना है कि 8 मुकदमे 1 साल में दर्ज करवाए गए हैं। अगर लड़की ने उस आरोपी दारोगा का, दीपक सिंह जिसका नाम है, उसकी बात मान ली होती या फिर उससे फ़ोन पर बात करती, उसका नंबर ब्लॉक नहीं करती, तो शायद इतना कुछ नहीं होता। उसकी घटिया जो सोच थी, घटिया मानसिकता थी, उसकी मानसिकता के हिसाब से पीड़िता चलती तो इतनी नौबत नहीं आती। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उस लड़की को उस दारोगा की बात माननी चाहिए थी। लड़की ने बिल्कुल सही किया, लेकिन इस पूरे मामले में एक कमी दिखी, जो कि एसपी हेमराज मीणा को निलंबित ना करने की, कई धाराओं में मुकदमे दर्ज ना करने की। अब सवाल यही है, क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मामले को संज्ञान में लेने के बाद क्या उस एसपी पर कार्रवाई करेंगे? आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़।